को ये फोकट नहीं है। 2-3 मिनट में कभी भी आंसू निकल जाएंगे, बात खत्म हो गई, बात गई और हो गई तो रास्ता खुल गया। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए लड़कियों की तरह से क्या होता है। रोना प्रकृति में, भगवान ने दी है एक ऐसी व्यवस्था जो मन के तनाव को हटाने के लिए। तो ये तनाव कम करना, दबाव कम करना किसी भी माँ को सबसे ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए माँ बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसको पाल के दिखा देती है, बड़ा करके दिखा देती है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। ये बच्चों को बड़ा करने का तनाव, बच्चे को बीमारियों से बचाने का तनाव, उससे अलग रखने का जो दबाव है माताओं को, इसके लिए मैं जरूर एक जानकारी देना चाहता हूँ सभी माताओं को। ये आप सबको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध से निकाले हुए घी का इस्तेमाल करें सब माता, तो आपको बहुत आसानी होगी। गाय के घी का इस्तेमाल करें दाल में, गाय के घी का इस्तेमाल करें दूध में, और गाय के घी का इस्तेमाल करें नाक में, सभी माताएं। तो उनका ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये जो दबाव है, इसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद है घी की। और अब मैं असली बात पर जहां आ रहा हूं वो ये कि किसी भी मां को अगर ऐसा मन में आ गया है कि मुझे तो सिजेरियन होने ही नहीं देना है, नॉर्मल डिलीवरी से ही मेरे बेटे या बेटी का जन्म होने देना है, तो उसको आप बोलिए कि नियमित रूप से गाय का घी दूध में मिला के पीती है। गाय का घी दूध में मिला के, दूध भी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, घी तो है। 1 गिलास गाय का घी, 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच उसमें गाय का घी हर माह गर्भावस्था के समय में पिए, रोज रात को सोने के पहले। गाय के दूध में गाय का घी मिला के हर मां को जो गर्भवती है, गर्भावस्था में है, रात को पीने को दीजिए। बस इतना अगर आपने कर दिया तो समय पर बिना सिजेरियन ऑपरेशन के ही डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म बिना सिजेरियन ही होगा, घी और दूध। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है उस मां के शरीर में, कॉम्प्लिकेशन 2-3 है आजकल माताओं के शरीर में। एक तो अंडरवेट, वजन कम है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मां का वजन कम है, जरूरत से ज्यादा कम है, तो ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। तो उस मां को बोलिए कि गाय के दूध का बनाया हुआ दही, उसमें रोज सवेरे चूना मिला के खाए। गाय के दूध का बनाया हुआ घी, गाय के दूध का बनाया हुआ दही, उसमें चूना मिला के खाए। अब चूना कौन सा जो पान में खाते हैं, मात्रा कितनी, जीरे के दाने के बराबर, जीरे के दाने के बराबर। तो जीरे के दाने के बराबर चूना और दही कम से कम 100 ग्राम रहे, वो घोलकर रोज सुबह पी ले, जो भी मां गर्भावस्था में है, और उसके साथ 2-3 केले खा ले तो सोने में सुहागा। ये उन माताओं के लिए है जिनका वजन कम है। सवेरे खाली पेट तो एक तो चूना नहीं खाए, गाय के दूध का दही और उसमें चूना मिला के, और रात को घी और दूध पिए। बस इतना ही करना है। उस मां को भी बच्चे को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। जो खुद अंडरवेट है उसका बच्चा अंडरवेट नहीं होगा, उसका बच्चा सामान्य वजन का होगा, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही वजन आएगा, कम तो नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा अंडरवेट कोई मां है, एकदम पतला शरीर, लकड़ी जैसा, तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि बीच बीच में थोड़ा गोमूत्र पीती है, दही और चूना खाए नियमित रूप से, रात को दूध और घी पिए नियमित रूप से, और बीच बीच में हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन थोड़ा गोमूत्र भी पीते हैं। तो बच्चा 100% उसका ओवरवेट होगा, उससे ज्यादा स्वस्थ होगा, जितनी मां है उससे ज्यादा स्वस्थ है। और मैंने देखा है ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं
जिनकी माताओं पर यह परीक्षण किया है मैंने, और वो सब माताओं के बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं। किसी को सर्दी नहीं होती, किसी को जुकाम नहीं आता, कोई बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता, किसी को दस्त नहीं लगे, सबके दांत निकले हैं बिना डायरिया और डिसेंट्री। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के दांत निकलते समय उनको दस्त हो ही जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की माताओं ने गर्भावस्था के समय में गोमूत्र पिया, गाय का दूध और घी लिया और चूना और दही लिया, उन बच्चों के दांत निकलते समय पता ही नहीं चला, ना बच्चों को न माताओं को। और वो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने लायक हैं, तो उनके अध्यापक बोलते हैं कि ये पहली कक्षा में बैठने लायक नहीं है, इसको तीसरी में भर्ती कर दो, चौथी में भर्ती कर दो। जंप करते हैं, मतलब जो बच्चे 3 साल में सीखते हैं वो 1 ही साल में सीख लेते हैं। माने मस्तिष्क की तीव्रता इतनी है, IQ उनकी इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं और इतने चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं, कभी आलसी नहीं रहते। कारण क्या है? गाय का दूध पिया, घी लिया, उनकी माँ ने दूध का दही बना के लिया, मूत्र भी लिया, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे गाय का बछड़ा या गाय की बछड़ी। आप देखो गाय के बछड़े को जन्म लेते ही कूदना शुरू कर देता है। पहले तो जन्म लेगा, अपने आप खड़ा होता है, खड़ा नहीं करना पड़ता, अपने से खड़ा होता है, और थोड़ी देर के बाद जंपिंग शुरू कर देगा, और 1-2 दिन में तो रनिंग चालू हो जाती है उसकी। पकड़ के देख लो आप उसे। और दूसरे बाजू में जर्सी गाय के बच्चे को देख लो। जर्सी गाय का बच्चा पैदा होगा, जमीन पे गिरेगा, अपने आप कभी नहीं उठता, उठाना पड़ता है, और जंपिंग तो कभी नहीं मारता, रनिंग तो होती नहीं उसकी, क्योंकि जैसी अम्मा है वैसा वो है। जर्सी गाय दौड़ नहीं सकती, जर्सी गाय के बारे में आप जान लो, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, दौड़ नहीं सकती, धीरे 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 आलसी होके ही चलती है, बैठती, ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रहती, ढंग से बैठ जाती। एक बार बैठ जाए तो उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है उसका। अमेरिका यूरोप में जर्सी गाय देख लेंगे तो रो देंगे आप, वो तो एक ही जगह खड़ी रहती है, एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल है, एक कदम नहीं चल सकती। और वैसी भैंस है, भैंस का बच्चा भी पैदा होता है तो गिरता है, खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ना कूदना तो संभव नहीं है, तो क्यों अपने बच्चों को भैंस का दूध पिला रहे हैं? मत पिलाइए, दूध गाय का पिलाइए, आप भी गाय का पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए तो विशेष व्यवस्था करिए। फिर वही प्रश्न आएगा, जी गाय मिलती नहीं है, दूध मिलता नहीं। यहाँ चेन्नई में गौशाला है, मैं देख के आया, यही चेन्नई में गौशाला है, और गौशाला चलाने वाले लोग कहते हैं कि जो भी आते हैं हम उनको गाय का दूध देते हैं, तो आप भी जाएंगे, आपको भी मिलेगा। और गौशाला वाले ये कहते हैं कि अगर ज्यादा लोग दूध मांगेंगे हम ज्यादा गाय पालेंगे, वो तैयार है, उनको कोई तकलीफ नहीं। वो कहते हैं अभी हमारी 1 है, फिर हम 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये मन से निकाल लीजिए, गाय मिलती नहीं है, दूध कहाँ मिलेगा, घी कहाँ, सब हो जाएगा। मन में तय करने की बात है, संकल्प आने की बात है, संकल्प आ जाएगा तो सब होगा। आप भी कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मेरा सब माताओं को, भाइयों को, बहनों को आज यही निवेदन है कि गाय के दूध का, गाय के मूत्र का, गाय के घी का, गाय के दही का, दही में से निकले हुए मक्खन का, जिसको सब मिला के पंचगव्य कहा जाता है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें, बहुत अच्छा है। गाय का मूत्र तो वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है। गाय का गोबर भी वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है। गाय का घी सबसे ज्यादा कफ नाशक है और पित्त वर्धक है। गाय का घी कफ नाशक है, पित्त वर्धक है। माने पित्त जो है कम हो गया हो, कई बार पित्त कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने की ताकत सबसे ज्यादा गाय के घी में है। और कफ के हर बीमारी को ठीक करने की ताकत गाय के घी में है। इसी तरह से गाय का दूध है, गाय का दूध जो है वो भी
पित्तवर्धक है, कफनाशक है, वातनाशक है। और दूध में से बनाया हुआ दही उससे और ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है, और दही में से निकाला हुआ मक्खन और ज्यादा क्वालिटी का हो जाता है। मक्खन से निकला हुआ घी सबसे बड़ी क्वालिटी है। गाय के दूध की क्वालिटी जो है ना बढ़ती है। दूध से दही बनाओ, क्वालिटी बढ़ेगी। दही से मक्खन निकालो और बढ़ेगी। मक्खन से घी निकालो और बढ़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गाय के दूध से निकाले हुए मक्खन को खा कर ही कंस का नाश किया। कृष्ण की खुराक जानते क्या थी? श्री कृष्ण की खुराक थी मक्खन और मिश्री। रोज सवेरे श्री कृष्ण जी खाते थे मक्खन, गाय के दूध दही को भिगो के मट्ठा निकाल के मक्खन मिश्री के साथ खाते थे। और वो सब कर गए जो कोई कल्पना नहीं करता। आप भी अपने बच्चों को वही खिलाओ। गाय का दूध दही जमाओ, दही में से मक्खन निकालो, उसको मिश्री के साथ खिलाओ। फिर आप कहोगे जी मोटापा बढ़ेगा क्या? श्री कृष्ण को देखो, मोटे हैं क्या? नहीं ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि गाय के दूध से निकाले हुए दही के मक्खन से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। कितना भी खाओ मक्खन, मिश्री मिला के खाओ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मिश्री और मक्खन का जबरदस्त मेल है आयुर्वेद। आप खाओ, अपने बच्चों को खाओ, कोई तकलीफ नहीं। मोटापा किससे बढ़ता है वो जान लो। बाजार में जो मक्खन का पैकेट आता है, वो नाम कुछ भी हो, उससे मोटापा बढ़ता है। आप बोलेंगे कि बाजार में मक्खन का पैकेट आता है उससे मोटापा, उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं मक्खन को प्रिजर्व करने के लिए। और वो मक्खन कैसे निकाला जाता है? दूध से सीधे खींचा जाता है। हम हमारे घर में क्या करते हैं? दूध का दही बनाते हैं, दही को ऐसे ऐसे खूब रगड़ा लगाते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, उसके गुण बढ़ते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं। इसलिए भरपेट खाओ मक्खन, बच्चों को खिलाओ। और जिंदगी में भूल जाओ कि गाय के दूध के मक्खन से या दही निकाले हुए मक्खन से मोटापा बढ़ता, कभी नहीं बढ़ेगा। गाय के घी से भी मोटापा नहीं बढ़ता कभी। गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए आवश्यक है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए 10 मिनट हम बैठे। एक बहुत अच्छा महत्व का प्रश्न आया है, वो सब सुने तो बहुत ही अच्छा है। जैन शास्त्रों में मूत्र और मल के सेवन का निषेध है, उसके बारे में आपके विचार क्या है? जैन शास्त्रों में जो निषेध है ना, वो जीव हिंसा के आधार पर है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। आप चाहें तो लेंस लगा के देख सकते हैं, मैंने खुद देखे हैं। एक दो नहीं, कोटि कोटि जीव होते हैं। तो जो शास्त्र में कहा गया है वो जीव हिंसा के आधार पर है। इसलिए जो जैन शास्त्रों का पूरी चुस्त तरीके से पालन करते हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता बताता हूं। रास्ता ये है कि जो गोमूत्र है ना, इस गोमूत्र को जब उबाला जाता है, इसको क्या गर्म करते हैं, गर्म करके इसकी वाष्प इकट्ठी होती है, वाष्प को ठंडा करके बोतल में भरा जाता है, तो उसको हम कहते हैं गोमूत्र अर्घ। ये एकदम संपूर्ण सुरक्षित है और जैन शास्त्र के अनुकूल है। उसमें एक भी जीव नहीं रहता। उबल गया, उबलने के बाद फिर वाष्प इकट्ठी हुई, वाष्प में तो कोई जीव नहीं रह पाता। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया वाष्प में रह नहीं सकता, क्योंकि वो उसके तापमान के अनुकूल नहीं है। जो जीव राशि गोबर में है, वो गोमूत्र की वाष्प में रह नहीं पाते। और एक और आश्चर्य की बात बताओ, गोमूत्र में भी जीव राशि नहीं है। गाय के मूत्र में जीव राशि ही नहीं है। जो गोबर में है वो मूत्र में नहीं, क्योंकि मूत्र में एक तो ऐसे केमिकल हैं जैसे सल्फर, वो रहने नहीं देता किसी जीव राशि। तो गाय का मूत्र जो आता है वो जीव राशि रहित है। इसलिए जैन शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करने वाले लोगों के लिए बोलता हूं कि आप गोबर का उपयोग छोड़कर गोमूत्र करें। और गोमूत्र में भी
ये जो गोमूत्र को गर्म किया हुआ, वाष्प इकट्ठा किया हुआ अर्क है, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, दमा वाले, श्रीमती इंदिराबाई का सवाल है कि दमा वाले तपस्या के समय गैस और डकार रहने से गोमूत्र का किस तरह से उपयोग करें। गोमूत्र का अर्क आता है, अर्क 1 चम्मच, अधिक से अधिक 2 चम्मच सुबह खाली पेट पिया, बस 1 चम्मच या 2 चम्मच अधिक से अधिक सुबह खाली। पानी नहीं मिलाए तो अच्छा है, लेकिन पी नहीं पाए तो मिला लें, बिना पानी के पिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इतनी चीजों के लिए अच्छा है। डायरेक्ट पिएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, फ्रेश वाला अगर मिल रहा है तब तो सबसे अच्छा। नहीं मिल रहा है किसी कारण से तो अर्क ले सकते। हाँ, आज का आज ही ताजा मूत्र जो है ना, वो ताजा ही पीना सबसे अच्छा है। उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गोमूत्र अगर 2-3 दिन रख लिया तो जरूर पानी मिला ले सकते हैं, पानी मिला। फ्रेश सबसे अच्छा है। आजकल गायों को इंजेक्शन बहुत दिए जाते हैं। सूखी घास दी जाती है, ऐसी गायों का मूत्र दूध उपयोगी है। या इंजेक्शन देते हैं तो बहुत खराब है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो गाय को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। और वो तकलीफ के कारण गाय के पूरे शरीर में विक्षोभ और विचलन पैदा होता है। उस स्थिति में गाय का दूध बहुत उपयोगी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मूत्र उपयोगी होगा तो कहना मुश्किल है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखें कि जो लोग इंजेक्शन लेकर गाय का दूध या वो निकाल रहे हैं, उनको या तो बोले कि भाई तुम बंद करो ये इंजेक्शन देना। नहीं मानते हैं तो उनसे कोई संबंध ही न रखें। उनसे कहें कि तुम दूध देना चाहते हो, हम लेना चाहते हैं, लेकिन जहर नहीं लेना चाहते। कोई इंजेक्शन तकलीफ करता है। हाँ, आप उनको समझाइए और बताइए, क्योंकि उनको ये समझ अभी डॉक्टरों ने दी है कि इंजेक्शन ठोकने से अच्छा होता है, दूध जल्दी आता है, दूध ज्यादा आता है, लेकिन इंजेक्शन ठोकने से उसको जो तकलीफ होती है गाय को, ये डॉक्टर नहीं बताते। आएगी। अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर दूध निकाला गया तो जरूर बात आएगी। तो इसको सुधारने का प्रयास करें। इसमें तरीका यही है कि आपका जो दूध देने वाला ग्वाला है, एक दिन उसके साथ शांति से बात करें। उसमें एक बात आप करके देखें, परिणाम अच्छा निकलेगा। उसको कहें कि हम तुमको 1 रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे या 2 रुपए लीटर ज्यादा भाव देंगे, तुम इंजेक्शन नहीं लेना। मैंने बहुत लोगों को समझाया और ये बात समझ में आ गई। तुमको इंजेक्शन लगाने का लालच इतना ही है, दूध थोड़ा ज्यादा है और वो ज्यादा बहुत नहीं होता है, तो थोड़ा ज्यादा निकालने का लालच अगर उनका थोड़ा पूरा हो जाए पैसे से, क्योंकि गाय का दूध जो बिक रहा है वो भैंस से सस्ता है। आप भैंस से थोड़ा ज्यादा भाव दे दो, हो सकता है कोई इंजेक्शन लगाना पड़ जाए। ये बात तो सही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गाय का दूध अगर इंजेक्शन लगाया हुआ हो और पैकेट वाला दूध उसके सामने हो, तो भी गाय का दूध पैकेट वाले से अच्छा है। क्योंकि ये जो दूध पैकेट में बंद किया जाता है, ये तो जैन शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। दूध के बारे में तो आप जानते हैं कि वो अधिक से अधिक 8 से 10 घंटे में इस्तेमाल होना ही चाहिए। और ये पैकेट वाला दूध तो 3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना, पता ही नहीं है आपको। आजकल तो ऐसा भी दूध आ गया है जिसकी एक्सपायरी डेट 3 महीना, वो तो जैन शास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है। उससे अच्छा तो इंजेक्शन लगाया हुआ गाय का ताजा दूध। तो अगर आपको ये चुनाव करना पड़ता हो कि पैकेट वाला लें और ये इंजेक्शन, तो आप निसंकोच इंजेक्शन वाला ले लें। पैकेट वाला उससे भी ज्यादा खराब है। बात आती है तो उसके लिए रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता ये है कि उसमें केसर डाल दो,
दूध में केसर डाल के आप उसका उपयोग करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है मिश्री डाल के पिलाओ। मिश्री, दूध में मिश्री मिलाओगे सब बात चले जाए। तो मिश्री मिला के पिलाओ, केसर डाल के पिलाओ। और एक रास्ता है कि दूध में थोड़ा घी डाल दो, अगर गाय का है बहुत ही अच्छा है। तो घी जो है ना, उसकी शक्ति है, वो सबको अपना जैसा ही बना देता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर। गुड़, ऐसा गुड़ जो बिना केमिकल वाला है, ऑर्गेनिक है, उस गुड़ को डालकर पिलाओ, गुड़ की खुशबू आ जाएगी उसमें। तो ये तरीके हैं उसका इस्तेमाल। अब बहुत अच्छा सवाल